84 लाख योनि में क्यों भटकता है मानव? मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकने का विचार प्राचीन भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। ये धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म और कुछ अन्य धर्मों की मान्यताओं में पाई जाती है। यह विचार कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे समझने के लिए हमें पहले 84 लाख योनियों और इनके पीछे की आध्यात्मिक अवधारणा को समझना होगा। 84 लाख योनियों का अर्थ। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है कि पृथ्वी पर 84 लाख प्रकार के जीव हैं। ये जीव विभिन्न योनियों में वर्गीकृत होते हैं, जैसे जलचर, थलचर, नभचर, कीट पतंग, पशु, पक्षी और मनुष्य। प्रत्येक जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है, जिसे संसार या भवसागर कहा जाता है। ये चक्र कर्म के आधार पर चलता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर एक नया शरीर धारण करती है। ये शरीर किसी भी योनि में हो सकता है, जैसे कि पशु, पक्षी, कीट या मनुष्य। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य के विचार, शब्द और कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को उन्नत योनि में जन्म लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म आत्मा को निम्न योनि में भेज सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने का कारण। 84 लाख योनियों में भटकने का मुख्य कारण आत्मा का अज्ञान, अविद्या, इच्छाएं, वासना और सांसारिक मोह है। मनुष्य अक्सर मोह, माया और स्वार्थ में फंसा रहता है, जिससे वह अपने असली उद्देश्य मोक्ष, मुक्ति से भटक जाता है। जब तक आत्मा इन बंधनों से मुक्त नहीं होती, वह जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। 1. अज्ञानता, अविद्या। यह आत्मा का असली स्वरूप न पहचानने से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति यह नहीं समझता कि वह शाश्वत आत्मा है और शरीर केवल एक माध्यम है, तब वह सांसारिक चीजों में उलझा रहता है। 2. वासना और इच्छाएं। मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कर्म अच्छे या बुरे हो सकते हैं, और इन्हीं कर्मों के आधार पर आत्मा को अगला जन्म मिलता है। 3. मोह और माया। सांसारिक मोह आत्मा को बंधन में जकड़ता है। व्यक्ति परिवार, धन और सुख सुविधाओं में इतना उलझ जाता है कि वह ईश्वर या आत्मा की साधना नहीं कर पाता। 4. पाप और पुण्य। यदि व्यक्ति अपने जीवन में पाप करता है, तो उसकी आत्मा निम्न योनियों में जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, क्रूरता करने वाले व्यक्ति का जन्म हिंसक पशु के रूप में हो सकता है, जबकि दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्ति का जन्म उच्च योनियों में हो सकता है। मनुष्य योनि का महत्व। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्त करने और मोक्ष पाने की क्षमता है। अन्य योनियों में जीव केवल अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं और उन्हें आत्म साक्षात्कार का अवसर नहीं मिलता। मनुष्य योनि में ही धर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का मार्ग। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। निम्नलिखित उपाय आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। 1. सत्संग और ज्ञान। संतों और महापुरुषों की संगति में रहकर आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान आत्मा को सत्य का बोध कराता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। 2. भक्ति और ध्यान। ईश्वर की भक्ति और ध्यान आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह आत्मा को संसार के मोह से दूर करके परमात्मा की ओर ले जाते हैं। 3. सत्कर्म, परोपकार, दान और अहिंसा जैसे सत्कर्म करने से आत्मा उन्नति करती है। इससे अगले जन्म में आत्मा को उच्च योनि प्राप्त होती है। 4. वैराग्य और त्याग। सांसारिक वस्तुओं का त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण आत्मा को मुक्त करता है। 5. धर्म का पालन। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन आत्मा को पवित्र बनाता है। निष्कर्ष। 84 लाख योनियों में भटकने का विचार हमें ये समझाने के लिए है कि हमारा जीवन अनमोल है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य योनि में जन्म पाना एक दुर्लभ अवसर है, जिसे हमें भक्ति, धर्म और अच्छे कर्मों के द्वारा सार्थक बनाना चाहिए। संसार के मोह से बचकर और आत्मज्ञान प्राप्त करके ही हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार 84 लाख योनियों में भटकने का सिद्धांत हमें जीवन का सही उद्देश्य समझने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है।